सोचिए, जब समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले लोग ही पीड़ितों को कटघरे में खड़ा करने लगें, तो क्या होता है? राजनीतिक बयानों का असर बहुत गहरा होता है और कभी-कभी ये बयान बेहद विवादास्पद हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही विश्लेषण पर नजर डालेंगे जो कुछ राजनीतिक बयानों और समाज पर उनके प्रभाव की पड़ताल करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो बयान है जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। ये शब्द कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर के हैं, जो उन्होंने अमरावती मामले के पीड़ितों के बारे में कहे थे, और यहीं से ये पूरा विश्लेषण शुरू होता है। ये टिप्पणी अमरावती के उस सनसनीखेज मामले से जुड़ी थी जहां एक शख्स पर 180 से ज्यादा लड़कियों को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था, और ऐसे में सबकी नजरें नेताओं और प्रशासन पर टिकी हुई थी। अब देखिए, ये जानकारी इस बयान को और भी ज्यादा कह सकते हैं चौंकाने वाला बना देती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये टिप्पणी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उस मंत्री की थी जिनकी सीधी जिम्मेदारी ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और विकास की थी। उनके पद को देखते हुए इस बयान के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। अब सोर्स आर्टिकल ये कहता है कि ये कोई एक बार की बात नहीं है, कोई अलग थलग घटना नहीं, बल्कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। एक ऐसा पैटर्न जो बार बार सामने आता रहा है। और इस पैटर्न को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अलग अलग नेता अलग अलग समय पर, लेकिन बात लगभग एक जैसी ही दिशा में जाती दिखती है। मतलब फोकस अपराधी पर होने के बजाय कहीं ना कहीं पीड़ित या हालात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की बातों का, इस तरह की बयानबाजी का समाज पर असर क्या होता है। चलिए देखते हैं कि लेख इसके सामाजिक परिणामों के बारे में क्या कहता है। स्रोत के मुताबिक इसका सबसे बड़ा और खतरनाक असर ये होता है कि पूरी कहानी ही बदल दी जाती है। मतलब स्पॉटलाइट अपराधी के जुर्म से हटकर पीड़ित पर आ जाती है, उसके कपड़ों पर, उसके फैसलों पर, उसके चरित्र पर। बहस की दिशा ही मोड़ दी जाती है। और इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो असल दुनिया में बहुत गंभीर होते हैं। लेख के मुताबिक ऐसे बयानों से अपराधियों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। पीड़ित रिपोर्ट करने से डरने लगता है। समाज का ध्यान असली मुद्दे यानी अपराध से भटक जाता है और अपराधियों की जवाबदेही कम हो जाती है। और नतीजा, एक ऐसा कल्चर बनता है जहां पीड़ित को ही दोष देना नॉर्मल लगने लगता है। तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब बस गलती से हो जाता है, जुबान फिसल जाती है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई मानसिकता काम कर रही है। और यहीं पर सोर्स आर्टिकल अपना सबसे बड़ा और मुख्य तर्क सामने रखता है। उसका दावा है कि ये जो घटनाएं हैं, ये महज जुबान फिसलना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी मानसिकता को दिखाती हैं जो पार्टी के अंदर मौजूद है। अपने इस तर्क को सपोर्ट करने के लिए लेख एक और घटना का जिक्र करता है। ये उस वीडियो के बारे में है जिसमें हाथरस पीड़िता के दुखी परिवार से मिलने जाते वक्त राहुल और प्रियंका गांधी को गाड़ी में हंसते हुए दिखाया गया था। स्रोत इसे सबूत के तौर पर पेश करता है कि ऐसे गंभीर मामलों को लेकर कथित तौर पर गंभीरता की कमी है। तो इन सारी बातों को जोड़कर ये विश्लेषण आखिर में राजनीति, बयानबाजी और न्याय के बीच के रिश्ते पर आता है। और लेख का जो फाइनल निष्कर्ष है वो ये है कि इस पूरे पैटर्न से ऐसा लगता है कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों को एक सामाजिक समस्या या मानवाधिकार के उल्लंघन के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मौके की तरह देखा जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब राजनीति में बैठे लोग, जिनके पास ताकत है, अपनी बातों से पीड़ित पर ही सवाल उठाने लगें, तो सोचने वाली बात है कि वो असल में किसका बचाव कर रहे हैं, पीड़ित का या फिर अपराधी का। तो चलिए आज एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे से जुड़े विश्लेषण पर नजर डालते हैं। ये विश्लेषण है महिलाओं के खिलाफ होने वाले घिनौने अपराधों पर, और खास तौर पर कुछ राजनीतिक नेताओं के उन बयानों पर जो काफी परेशान करने वाले हैं। ये सारी जानकारी स्रोत सामग्री पर आधारित है। जरा सोचिए, ये सवाल किसी ऑनलाइन ट्रोल का नहीं है, बल्कि एक जानी मानी राजनीतिक नेता का है। और ये सवाल उन्होंने एक गंभीर अपराध की पीड़िताओं के लिए पूछा है। अब ये बयान दिया किस संदर्भ में गया? ये जुड़ा है अमरावती मामले से, जहां एक ही आदमी पर 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसाने और उनके 350 से भी ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। तो ये बयान देने वाली नेता हैं कांग्रेस की यशोमती ठाकुर। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उन्होंने पीड़ितों से हमदर्दी जताने के बजाय उल्टे उनकी ही समझ पर सवाल उठा दिए। एक तरह से ये सहानुभूति कम और लेक्चर ज्यादा था। और यहीं पर आकर ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। देखिए, जो नेता कभी खुद महिला और बाल विकास मंत्री रह चुकी हों, जिनकी जिम्मेदारी ही महिलाओं का कल्याण देखना थी,
स्रोत के अनुसार आज वही महिला पीड़ितों की सूझबूझ पर सवाल खड़ा कर रही हैं। स्रोत का तर्क ये है कि ये कोई एक आध घटना नहीं है, ये बस एक मामला नहीं है, बल्कि ये एक बड़े और परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। और ये पैटर्न तब और भी ज्यादा साफ हो जाता है जब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। स्रोत के मुताबिक इसी पार्टी के कई और नेताओं के नाम भी अतीत में इस तरह के बेहद आपत्तिजनक बयानों से जुड़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर स्रोत पूर्व स्पीकर के.आर. रमेश कुमार की विधानसभा में की गई इस कुख्यात टिप्पणी का जिक्र करता है। और ये बयान देखिए, केरल कांग्रेस के नेता मुल्लापल्ली रामचंद्रन का, जो ये दिखाता है कि पीड़ितों से किस तरह की क्रूर और अमानवीय उम्मीदें रखी जाती हैं। तो स्रोत का असल मुद्दा यह है कि यह सिर्फ जुबान फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक गहरी, एक तुच्ची सोच का सबूत है जो बार बार इन बयानों के जरिए बाहर आती है। यहां से स्रोत अपने विश्लेषण का दायरा और भी बड़ा करता है। वो ये सवाल पूछता है कि क्या पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस मामले में कोई अलग या कोई बेहतर मिसाल पेश करता है। इसके लिए हाथरस की घटना का जिक्र किया गया है। स्रोत एक वीडियो का हवाला देता है जिसके अनुसार शीर्ष नेता जब हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे तो उस गंभीर मौके पर भी वो कार में हंसते हुए नजर आए। स्रोत के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि ऐसी दर्दनाक घटनाओं को सच्ची संवेदना दिखाने के बजाय अक्सर एक राजनीतिक मौके की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरी मानसिकता का समाज पर असर क्या पड़ता है। खैर, स्रोत बताता है कि इस राजनीतिक सोच के असल दुनिया में कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही खतरनाक चक्र को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले नेता पीड़ित को ही कसूरवार ठहराने वाले बयान देते हैं। इससे अपराधियों की हिम्मत बढ़ जाती है, उन्हें एक तरह की ढाल मिल जाती है। फिर समाज में भी पीड़ित को ही दोष देने का चलन बढ़ता है और आखिरकार लोगों का न्याय व्यवस्था पर से भरोसा ही उठने लगता है। स्रोत की माने तो सबसे खतरनाक नतीजा इसका ये होता है कि ऐसी बातें सीधे सीधे अपराधियों का मनोबल बढ़ाती हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि उनके किए गए अपराध की जिम्मेदार तो खुद पीड़िता ही है। तो इस पूरे विश्लेषण से निचोड़ क्या निकलता है, मतलब स्रोत सामग्री से मुख्य बात क्या सामने आती है? असल दलील ये है कि समस्या सिर्फ इन बयानों तक ही नहीं है। समस्या की जड़ उस मानसिकता में है जो बलात्कार जैसे किसी घिनौने अपराध को भी एक राजनीतिक सामान की तरह देखती है। और स्रोत के अनुसार जब तक इस सोच को जड़ से नहीं बदला जाता, तब तक महिला सुरक्षा को पक्का करने के जितने भी वादे हैं वो सब खोखले ही साबित होंगे, एक मजाक बनकर रह जाएंगे। और ये विश्लेषण हमें आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस सोच को, इस पूरी कहानी को बदलने के लिए राजनीतिक जवाबदेही की भूमिका आखिर क्या होनी चाहिए और ये कितनी जरूरी है।